Differences between acquisition and learning. So in this video we are going to know what's the basic differences between acquisition and learning. अर्जन और सीखने में जो मुख्य अंतर है वो क्या है, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं दोनों जो पॉइंट्स हम पढ़े हैं पिछले वीडियोज़ में, उसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है, और एग्ज़ाम्स की व्यू से अगर इस तरह की जो बातें आती है तो आप कैसे इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला अंतर है एक्विजिशन टेक्स प्लेस इन एनरिच्ड एंड लैंग्वेज इन्वायरमेंट। तो देख लीजिए इस तरह के जो सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। ऐसे शब्दों को समझना भी बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं सही या करेक्ट। तो यहाँ पर बोला गया एक्विजिशन टेक्स प्लेस इन एनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्विजिशन होती है ना, जो भाषा का अर्जन होता है या अधिग्रहण होता है वो कहाँ होता है, एनरिच्ड लैंग्वेज इन्वायरमेंट में। मतलब बहुत ही अच्छा ऐसा माहौल जहाँ पर उस लैंग्वेज को बोलने वाले हो, है ना, उस लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो, ऐसे माहौल को एनरिच्ड एनवायरमेंट बोलते हैं। याद रखना, एनरिच्ड भरा पूरा या परिपूर्ण, ठीक है। किससे? इस लैंग्वेज के एनवायरमेंट से एनरिच्ड, ठीक। तो ये शब्दों को समझना जरूरी है। एनरिच्ड एनवायरमेंट मीन्स उस माहौल से भरपूर या भरा पूरा, ठीक है, परिपूर्ण अपन ये बोल सकते हैं। तो ऐसा माहौल होना चाहिए तभी एक्वाजिशन होता है ना। दूसरा इसमें देख लीजिए लर्निंग में, लर्निंग इज बेस्ड ऑन द लर्नर्स अटेंशन रेदर देन हिज एनवायरमेंट। एक्विजिशन ना माहौल के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, लेकिन लर्निंग माहौल या पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता होता उसमें, जबकि सीखने वाले के अटेंशन के ऊपर ज़्यादा इसमें फोकस होता है। सीखने वाला का अटेंशन कैसा है सीखने के प्रति, वो डिसाइड करता है कि कोई भी जो लर्नर है वो कितना आसानी से सीख पाता है या नहीं सीख पाता है। सेकंड, लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में ना या आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के 4-5 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिसको हम वोकेबलरी बोलते हैं, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ अ स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। जो भाषा अर्जन करना है वो स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, बहुत ही सरल और सहज, ठीक है, सरल और सहज, और एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम पढ़े थे, ठीक है। एक्विजिशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने माहौल से बोल बोल कर सीखते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो आसान और सरल प्रक्रिया है। लेकिन लर्निंग रिक्वायर्स एफर्ट मीन्स प्रयास। लर्निंग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रयास की ज़रूरत होती है। बिना प्रयास किए आप किसी भाषा को लर्न या सीख नहीं सकते, ठीक। सेकेंड अंतर देख लीजिए, थर्ड, इन एक्विजिशन यूज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। भाषा अर्जन या भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन में जो भाषा की जो अलग अलग फॉर्म्स है वो क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। लैंग्वेज के जो डिफरेंट या वेरियस फॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसका यूज़ होता है, हमारे बोलचाल में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इन लर्निंग ग्रामर, कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लर्निंग में क्या है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, कोर्स का कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना, और उस भाषा को सिखाना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसमें उस भाषा के बहुत अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ होते हैं और वो इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट जानते हैं भाषा के, बोल के हम उस भाषा से रिलेटेड बहुत छोटी बड़ी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। चौथा अंतर क्या है, इन इक्वेशन ईजी लिंग्विस्टिक रूल्स आर मेड बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है। इक्वेजिशन में क्या होता है, इजी लिंग्विस्टिक रूल्स। लिंग्विस्टिक मीन्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाविद, भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र, है ना। लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र। तो इसमें क्या होता है, इक्वेजिशन में जो भाषा विज्ञान है या भाषा शास्त्र है उससे रिलेटेड जो रूल्स या कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो व्यवहार में आकर हमारे एक साइकोलॉजी के बेस पर, है ना, हमारे जो व्यवहारिक साइकोलॉजी है उसके बेस पर हम इसको सीखते हैं, और वो फैक्टर इस पर काम करता है, ठीक है, पर्यावरण के साथ या भाषा एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, वो एक डिफाइंड ग्रामर या उससे उसके रूल्स रेगुलेशंस होना ज़रूरी होते हैं, ठीक है।
पांचवा अंतर देखो, इन इक्वेशन सोशियो कल्चर क्वालिटीज़ आर इजली असिमिलेटेड। इक्वेशन में सामाजिक सांस्कृतिक क्वालिटीज़ जो होते हैं, गुण होते हैं, वो बहुत आसानी से उसका समावेश हमारे ऊपर या सीखने वाले के ऊपर हो जाता है। लेकिन लर्निंग में डिफरेंट आइटम्स ऑफ ग्रामर्स आर एसिमुलेटेड, ग्रामर के अलग अलग आइटम्स इसमें समावेश किया जाता है। छठवां अंतर है, इन इक्वेशन वेरियस कॉन्सेप्ट्स आर क्रिएटेड इन मदर टंग। अलग अलग जो कॉन्सेप्ट और अवधारणाएँ होती है वो मातृभाषा में क्या होता है, क्रिएट बनता है। लेकिन इसमें लर्निंग कॉन्सेप्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन बोथ मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज और मदर टंग दोनों में हमारी कॉन्सेप्ट्स बनती है। तो इस तरह से डिफरेंसेस हुए बेसिक, इसको आप नोट करके रख लेंगे, एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।